किसी गांव में एक आदमी रहता था। वह आदमी दूध बेचने का काम करता था। उसका नाम भोला था। उसके पास 2 गायें थी। वह दोनों गायों का दूध पूरे गांव में बेचता था। भोले का हर रोज का नियम था, उसके पास जो भी दूध बचता वह उसे भगवान शिवजी के मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ा देता था। उसका एक दोस्त शाम उसे ऐसा करते हुए देखता था। एक दिन उसके मित्र ने उससे पूछा कि तुम इतनी मेहनत से पूरे गांव में दूध बेचते हो और फिर जो दूध बच जाता है उसे शिवलिंग पर क्यों चढ़ा देते हो? बाकी लोग तो थोड़ा सा दूध में पानी मिलाकर चढ़ाते हैं। तुम भी बाकी बचे हुए दूध का दही, पनीर और घी बनाकर बाज़ार में बेचा करो। इससे तुम्हें बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा। तब भोले ने कहा, शाम, मैं पूजा पाठ तो नहीं जानता। मैं भोले बाबा की भक्ति करता हूँ। मैं अनाथ हूँ और इन्हें ही अपना पिता मानता हूँ, इसलिए इन्हें दूध चढ़ाकर इनकी सेवा करता हूँ। भगवान शिव की दया से मेरी गुजर बसर अच्छे से हो जाती है। शाम उसे बहुत समझाता है, लेकिन वह मानता नहीं है और हर दिन बचा हुआ दूध शिवलिंग पर चढ़ा देता है। एक दिन वह शिवलिंग पर दूध चढ़ा रहा था, तभी मंदिर के पुजारी ने कहा, बेटा तुम हर दिन महादेव का अभिषेक दूध से करते हो। तुम्हारी क्या मनोकामना है जिसके लिए तुम यह सब कर रहे हो? तब भोले ने बोला, मुझे भोलेनाथ से कुछ भी नहीं चाहिए। मैं पूजा पाठ तो जानता नहीं हूँ। मैंने कुछ लोगों को दूध में पानी चढ़ाते हुए देखा है, तो मुझे लगा कि भगवान शिव पानी मिला दूध पीकर कहीं कमज़ोर ना हो जाएं, इसलिए मैं इन्हें शुद्ध दूध चढ़ा देता हूँ। यह सुनकर पुजारी बाबा हंसने लगे। वह भोले की भोलेपन पर और उसकी अनोखी भक्ति से हैरान थे। एक दिन गांव में बहुत बारिश हो रही थी। भोला गांव में बारिश के कारण दूध बेचने नहीं जा पाया। उसका सारा दूध बच गया। वह सारा दूध लेकर मंदिर पहुंच गया। वहां पुजारी जी ने उसे रोका और कहा, बेटा इतना दूध चढ़ाओगे तो सारा दूध पानी की तरह बह जाएगा। तब भोले ने कहा, बाबा यह तो मेरा रोज़ का नियम है, मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं दूध घर वापस नहीं ले जा सकता हूँ। तब पुजारी बाबा ने कहा, तो तुम सारे दूध की खीर बनाकर भोले बाबा को भोग लगाओ और खीर सारे गांव में बांट दो। इससे तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा। भोले को पुजारी बाबा की बात अच्छी लगी। गांव से खीर बनाने का सारा सामान ले आया और मंदिर में सारे दूध की खीर बनाई। उसने भोलेनाथ का अभिषेक खीर से किया और सारे गांव में खीर बांट दी। उसके बाद से भोले ने एक नियम बनाया। वह हर रोज़ बचा हुआ दूध शिवलिंग पर चढ़ा देता था और महीने में एक बार दूध नहीं बेचता था। वह उस दूध से सारे गांव के लिए खीर बनाकर भगवान को भोग लगाकर गांव में बांट देता था। इधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ने सारी बात माँ पार्वती जी को बताई। तब माँ पार्वती जी ने कहा, आपका भक्त कभी आपकी पूजा नहीं करता और ना ही कभी आपका नाम लेता, केवल दूध और खीर से ही अभिषेक करता है। आप इससे कैसे प्रसन्न हो गए? तब भगवान शिव ने कहा कि पार्वती, उसकी निश्चल भक्ति ने मेरा मन जीत लिया है। इस संसार में हर व्यक्ति को मेरी भक्ति और पूजा किसी न किसी कामना से करता है, लेकिन मेरा ये भक्त मेरी पूजा मुझे अपना पिता मानकर करता है और ये मेरी चिंता करता है कि कहीं पानी मिले दूध से मैं कमज़ोर ना हो जाऊं, इसलिए ये मेरा अभिषेक शुद्ध दूध से करता है।
तब माँ पार्वती ने कहा, भगवान हमें इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। भक्त की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव और माँ पार्वती ने एक सेठ सेठानी का रूप लिया और भोले के घर पहुंच गए। भगवान शिव ने भोले से कहा, भोले हम तुमसे हर दिन दूध दुगने दाम पर खरीद लेंगे और दूध बेचने के लिए तुम्हें पूरे गांव में भागना भी नहीं पड़ेगा। हमारे नौकर यहीं से दूध ले जाएंगे और तुम्हें उसके पैसे भी दे देंगे। यह सुनकर भोले ने कहा, ठीक है सेठ जी, लेकिन मैं तुम्हें सारा दूध नहीं दे सकता। मेरी गाय जितना दूध देगी उसमें से थोड़ा दूध मैं भगवान शिव के अभिषेक के लिए रखूँगा, बाकी आप चाहे तो खरीद सकते हो। तब माँ पार्वती ने कहा, हमें तो बहुत सारा दूध चाहिए, इसलिए ये सारा दूध दे दो, चाहे 4 गुना दाम दुगना ले लो। तब भोला ने बोला, नहीं, मैं अपने भोलेनाथ को भूखा नहीं रख सकता। तुम्हें दूध लेना हो तो लो, नहीं तो मत लो और यहाँ से चले जाओ। यह सुनकर सेठ सेठानी वहाँ से चले गए और कुछ दूर जाकर ब्राह्मण ब्राह्मणी का भेष बनाकर बैठ गए। जब भोला सारे गांव में दूध बेचकर जा रहा था, तब उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह उनके पास गया तो देखा ब्राह्मणी बैठी रो रही थी। तब भोले ने रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं और मेरे पति कई दिनों से भूखे हैं। भोले ने बचा हुआ सारा दूध उनको दे दिया। उन्होंने सारा दूध पी लिया। उसके बाद ब्राह्मण ने पूछा, भाई तुम यह सारा दूध लेकर कहाँ जा रहे थे? तब भोले ने मंदिर में अभिषेक की बात बताई। ब्राह्मण ने कहा कि तुमने अपना नियम क्यों तोड़ दिया? तब भोले ने कहा, भगवान भोलेनाथ मेरे पिता हैं, आप भी उन्हीं की संतान हैं। एक पिता स्वयं भूखा रह सकता है लेकिन अपनी संतान को भूखा नहीं रख सकते। इतना सुनते ही भगवान शिव और माँ पार्वती असली रूप में आ जाते हैं। भगवान शिव को देखकर भोला उनके चरणों में गिर पड़ा। तब भगवान शिव ने कहा, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मुझसे कोई वरदान मांगो। भोला बोला, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो केवल आपके चरणों में रहना चाहता हूँ, बस अपनी भक्ति मुझे दे दीजिए। भगवान शिव ने कहा, इस संसार में रहकर तुम मेरी भक्ति करते रहो और मरने पर तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। यह कहकर भगवान शिव और माँ पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। भोला भगवान शिव और माँ पार्वती के दर्शन पाकर धन्य हो गया। वह बहुत खुश हुआ और नियम पूर्वक भगवान शिव का दूध से अभिषेक करता रहा। जय हो भगवान शिव की, जय हो माता पार्वती की। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें।